वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 10th में चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। जैसे लेट अस सपोज ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल और इसमें एंगल थीटा दैट इज़ एक्यूट एंगल है, एंगल ए, इसको हमने एंगल थीटा लिया है। सो इसके रेस्पेक्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखे थे। जिस एंगल की बात हो रही है रेफरेंस एंगल, उसके अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसमें BC परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है एंगल भी। इसके सामने वाली साइड H हाइपोटेनस एंड द थर्ड एडजेसेंट साइड दैट इज बेस B। तो P, H और B ये आपको क्लियर था। और इन रेशियोज़ को हमने 6 रेशियोज़ थे। साइन थीटा पहला दैट इज P/H, कॉसेक थीटा कॉस थीटा B/H एंड टेन थीटा P/B। पहले हमने इन 3 रेशियोज़ को पढ़ा था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और बाद में इसके रेसिप्रोकल कॉसेक, सेक और कॉट के बारे में। तो थोड़ा सा उसके बीच में रिलेशन देखते हैं किस तरह से निकलते हैं। देखिए इसमें आपने फिगर में देखा है कि पहला हमने रेशियो पढ़ा था साइन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और इसी का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा दैट इज ये P/H है तो ये H/P। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ x, तो x मीन्स x/1। x का मतलब क्या होगा? x/1। तो x/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? इसको आप चेंज कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, इट विल बिकम 1/x। तो x का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1/x। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1/sin थीटा। इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉसेक थीटा। तो मीन्स 1/sin थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1/cosec थीटा। इसको क्या बोलते हैं? साइन थीटा। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला और डेवलप होता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, या 1/sin थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, 1/cosec थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरीके से हमारे पास पता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा। दिस इज B/H, दिस इज H/B। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक थीटा हो जाएगा 1/cos थीटा, या कॉस थीटा हो जाएगा 1/sec थीटा। तो दैट इज कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये दूसरा फॉर्मूला बना। सिमिलरली टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट। टेन थीटा है P/B, कॉट थीटा है B/P। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। सो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, मीन्स टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला है। एक लास्ट में और देखते हैं। देखिए साइन थीटा का हमने फॉर्मूला पढ़ा था P/H और कॉस थीटा हमने पढ़ा था B/H। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, P/H अपॉन B/H, तो देखते हैं ये क्या बन जाएगा? P/H, और ये रेसिप्रोकल उल्टा होके H/B, H से H कैंसिल, दैट इज P/B बन जाएगा। दैट इज बिकम P/B। नाउ व्हाट इज द P/B? परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होता है? दैट इज टेन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा के बराबर होता है। एक फॉर्मूला और आ गया कि टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। तो ये अगर साइन अपॉन कॉस है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कॉस अपॉन साइन। तो व्हाट बिकम्स कॉट थीटा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस तरीके से हमारे पास कुछ और फॉर्मूले, कुछ और आइडेंटिटीज से निकलती हैं, जिससे हम कहते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस तरीके से इन रेसिप्रोकल्स में और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आप रिलेशन होता है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम रेशियोज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन ABC राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB is equal to 24, BC is equal to 7, determine sin A, cos A, फर्स्ट पार्ट ये है, एंड सेकेंड पार्ट sin C एंड cos C। देखिए क्या करेंगे इन टाइप के क्वेश्चन में, सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे। आपने देखा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है B पर, तो आपने बनाया उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। AB कितना है? 24 सेंटीमीटर और BC कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब हमें ये रेशियो निकालना है। देखिए रेशियो निकालने के लिए ट्राइंगल की तीनों साइड मालूम होनी जरूरी है। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको इसमें AC नहीं दिया गया है, तो सबसे पहला काम है AC। हम कैसे निकालेंगे? देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में हम इजीली
पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनस होती है, और आपको मालूम है बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो व्हाट इज ए सी स्क्वायर, दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो आपने सॉल्व किया, ए बी कितना है 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 576 प्लस 49 625। सो ए सी स्क्वायर 625, सो ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625 दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनस हमारी निकल गई, दैट इज 25 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये हो गया। तो पहला काम तो ये होता है कि ट्राइंगल की कोई भी दो साइड अगर दी हैं तो थर्ड साइड आप निकालेंगे विद द एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सारे क्वेश्चंस में इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए कौन से रेशियो आप निकालने हैं और किस एंगल के रेस्पेक्टिव निकालने हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। पहले आपको निकालना है साइन ए, यानी एक्यूट एंगल क्या है इसमें ए। मैंने आपसे पहले कहा था कि जिस एंगल के रेस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं वो एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो रेफरेंस एंगल कहलाता है। उसी के रेस्पेक्ट में हमारे परपेंडिकुलर बेस बदलेंगे। अब देखिए ए की बात हो रही है, मीन्स इस एंगल की बात हो रही है, एंगल ए। अब देखिए मैंने कहा था कि जिस एंगल की बात होती है उसके अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, ए का अपोजिट साइड क्या है BC। तो फॉर एंगल ए इसके लिए परपेंडिकुलर की लेंथ BC कितनी है 7 सेंटीमीटर, और बेस ये हो जाएगा। ये तो हाइपोटेनस फिक्स है, हाइपोटेनस तो हमेशा 25 सेंटीमीटर रहेगी, बेस क्या हो जाएगा 24। तो जिस एंगल की बात होती है उसके सामने वाली साइड को, अपोजिट साइड को हम हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं। इज परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 7 एंड बेस इज 24, हाइपोटेनस 25। तो अब आप निकाल सकते हैं इजीली साइन ए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का कोई भी एंगल हो क्या होता है उसका रेशियो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को बोलते हैं, तो P अपॉन H। अब इसमें P कितना था आपको पता था 7 है, BC अपॉन AC 7 अपॉन 25। सिमिलरली कॉस A निकालेंगे तो कॉस A का फॉर्मूला क्या होता है B अपॉन H, बेस और हाइपोटेनस। अब बेस क्या है इसमें AB, दैट इज ये परपेंडिकुलर तो ये बेस हो गया 24 अपॉन 25। इस तरीके से निकालेंगे। सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है साइन C एंड कॉस C। अब देखिए एंगल चेंज हो गया, नाउ वी हैव डिफरेंट एंगल। अब एंगल ये नहीं है बल्कि एंगल C है, इस एंगल के रेस्पेक्ट में हमें निकालना है। अब आपको देखिए इस एंगल C के लिए अब क्या होगा, परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, मैंने लिखा है कि फॉर एंगल C परपेंडिकुलर, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर क्या हो गया, चेंज हो गया 24, और ये बेस हो गया 7, हाइपोटेनस फिर वही है 25। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम किस एंगल का रेशियो निकाल रहे हैं, उसी के रेस्पेक्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए फिर वही साइन C, साइन का फॉर्मूला तो वही होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर चेंज हो गया, C के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कितना है AB अपॉन AC, दैट इज 24 अपॉन 25। सिमिलरली कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हो गया इसमें BC अपॉन AC, दैट इज 7 अपॉन 25। तो इस तरीके से हम रेशियो वाले क्वेश्चन निकालते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आप एंगल को अच्छी तरह समझ लीजिए कि किस एंगल का रेशियो निकालना है, उसके अकॉर्डिंग हमारे परपेंडिकुलर और बेस चेंज होंगे। और ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी दो साइड दी हैं तो पहले आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके थर्ड साइड निकालेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। थैंक यू।